पिछले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन पढ़े थे, जिसका मैकेनिज्म और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है हेलो एरिन्स। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन्स। ठीक है, देखिए हेलो एरिन्स होता क्या है कि जब बेंजीन से यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बोले तो हुआ बेंजीन से। देखो बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। ठीक है, अब देखिए बेंजीन का जो क्या होता है कि इसमें जो कार्बन होते हैं 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी इसमें कितना होता है? 6 हाइड्रोजन होता है। इसको बेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हो या केवल ऐसा बना के इसमें गोला बना दोगे तो वो भी हो जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में होगा कितने? 6 हाइड्रोजन होते हैं। कितने? 6 हाइड्रोजन। चलो हम 6 को इसमें दर्शा देते हैं। आप हाइड्रोजन अभी दर्शाइएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या करें इसमें हाइड्रोजन बता दिया। देखिए तो जब क्या करते हैं, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर किसका वो हटाते हैं? हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं और इसके जगह पे किसको जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन एटम को, यानी हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे तो क्या बनता है आपका? हेलो एरिन्स बनता है। क्या बनता है? हेलो एरिन्स। यानी बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा? अब इसको चाहे तो इसे आप लिख दीजिए X। देखिए यहाँ पे बाकी जगह हाइड्रोजन नहीं दर्शाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा उतना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन देंगे तो सही है नहीं तो गलत है, हाइड्रोजन दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो वो आपसे पूछेगा हेलो एरिन्स क्या है, तो क्या बोलेंगे कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन से हाइड्रोजन एटम को हटाकर या प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर हाइड्रोजन समूह यानी हाइड्रोजन समूह X वाले आते हैं। वो फिर से बता दें आपको, हाइड्रोजन समूह जो होता है वह हाइड्रोजन ग्रुप, देखो हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है, हाइड्रोजन ग्रुप पे कितने मेंबर? इसको एक से डिनोट किया जाता है। किससे? एक से। और इसमें आते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप में 4 आते हैं। कौन कौन? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो गया, बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहां से क्या कर दिए? वो हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिए, तो क्या बन गया आपका? हेलो एरिन्स बन गया। ठीक है, बेंजीन को ही एरिन्स बोलते हैं, तो बेंजीन के साथ क्या लगा? हाइड्रोजन ग्रुप, तो वो हो गया हेलो एरिन्स। जैसे अल्केन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगाता है, हेलो एल्केन बन गया, उसी तरह बेंजीन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप आ गया तो बन गया हेलो एरिन्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स बोले तो हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण किसे करना है आप लोगों को? हेलो एरिन्स का। देखिए हेलो एरिन्स को 4 तरीके से वर्ग, यानी इसके जो क्लासिफिकेशन है वह 4 मतलब प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन है इसका वो देखेंगे। देखिए तो हेलो एरिन्स का जो प्रकार है यानी वर्गीकृत किया गया 4 भागों में। फर्स्ट को बोलते हैं मोनो हेलो एरिन्स। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एरिन्स। ठीक है, उसके बाद आता है डाई हेलो एरिन्स। डाई हेलो एरिन्स। उसके बाद आता है ट्राई हेलो एरिन्स। ट्राई हेलो एरिन्स। और इसके बाद आते हैं पॉली हेलो एरिन्स। ठीक है, कौन कौन है? 4 प्रकार है। कौन कौन? मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन्स और पॉली हेलो एरिन्स। याद रहेगा, पूछा जाएगा हेलो एरिन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओगे? 4 प्रकार। कौन कौन? मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स और क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो एरिन्स और पॉली हेलो एरिन्स। अब हम लोग देखेंगे कि मोनो हेलो एरिन्स किसको कहते हैं, उसके बाद देखेंगे डाई हेलो एरिन्स किसे कहते हैं, ट्राई हेलो एरिन्स किसे कहते हैं और पॉली हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि क्या मोनो हेलो एरिन्स। तो देखिए जब बेंजीन के साथ, बेंजीन तो जानते हैं आप, बेंजीन को लिख सकते हैं वो, या क्या होगा आपका बेंजीन। देखो थोड़ा सा आपको बता देते हैं बेंजीन को कितने थे। देखिए बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। कितने? 1 2 3 हो गया, 2 5 1 6। और ये कार्बन जो होते हैं ना इस तरह से चैन वाइज जुड़े रहते हैं, और इसमें क्या हो जाता है 3 जगह डबल बॉन्ड होते हैं, और बाकी समय क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन लगे रहते हैं। यह आपका क्या है? बेंजीन का संरचना है।
क्या है, बेंजीन का संरचना। अब देखो यहाँ पे यानी कार्बन जो है यहाँ पे क्या है, कितने 6 है, और इसमें हाइड्रोजन भी 6 है। इसको चाहो तो एक और तरीका से लिख सकते हो, ऐसे केवल ऐसे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना होगा आपको, 3 जगह ऐसे डबल बॉन्ड करने पड़ेंगे, तब यह हो गया आपका। इस तरह से भी बेंजीन लिख सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से बनाकर इसमें बीच में एक गोल बना दोगे, तब जाकर क्या हो जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन, ठीक है। तो इसी बेंजीन में क्या होगा, जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, कितना, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग मोनो हेलो एरिन्स। तो पूछेगा आपसे मोनो हेलो एरिन्स क्या है क्वेश्चन, तो क्या बताओगे कि जब बेंजीन के साथ, इसका देखो क्या करना, मोनो हेलो एरिन्स लिखकर डैश देकर लिखना। पहले क्या करोगे आप, टॉपिक बनाओगे हेलो एरिन्स, तो सबसे पहले लिखेंगे हेलो एरिन्स क्या है, उसका तो मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है। उसके बाद उसके नीचे इसको नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी किसका, हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। उसके बाद इसको कितने 4 तरीकों से वर्गीकृत, मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन्स और पॉली हेलो एरिन्स। उसके बाद क्या करेंगे कि एक नंबर लिख के डैश देंगे मोनो हेलो एरिन्स, और उसमें लिखेंगे क्या कि जब बेंजीन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, कितने, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरिन्स कहेंगे। इसे हम लोग कहेंगे मोनो हेलो एरिन्स। वही जब क्या होगा, जब बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे, कितना, 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो उन्हें कहते हैं हम लोग डाई हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हेलो एरिन्स कहते हैं, ठीक है। बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, कितना, 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग ट्राई हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एरिन्स। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम आसानी से तो समझ जाओगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका पॉली हेलो एरिन्स। इसमें क्या होगा, 3 से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, 3 से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप यदि जुड़े रहेंगे तब उनको बोलेंगे हम लोग पॉली हेलो एरिन्स। 3 से अधिक यानी 4 को जुड़ा रहेगा, 5 को जुड़ा रहेगा, तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, हेलो पॉली हेलो एरिन्स कहेंगे, ठीक है। इतना आपका ओके है। फर्स्ट में हेलो एल्केन्स क्या है, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन हो गए, इतना को क्या करिए, नोट करिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूं, ठीक है। शुरू करो। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना होगा जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी हेलो एरिन्स बनाने की विधि। तो देखिए इसका फर्स्ट मैकेनिज्म कह रहा है कि बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का हैलोजनीकरण करके क्या करना है हम लोगों को, हैलोजनीकरण। इसका मतलब है हुआ कि हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया कराना, किसके साथ, हैलोजन के साथ। वही क्लोरीनीकरण कहता है, यानी क्लोरीनेशन कहता है तो क्लोरीन के साथ बोलते हैं, ब्रोमिनेशन कहता है तो ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, हैलोजनेशन बोले तो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ क्या करना है, इसकी बेंजीन की प्रतिक्रिया कराना। तो देखिए जब बेंजीन की प्रतिक्रिया, किसकी प्रतिक्रिया, जब बेंजीन की प्रतिक्रिया, देखिए बेंजीन बना देते हैं सबसे पहले। तो जब बेंजीन की प्रतिक्रिया X2 से यानी हाइड्रोजन ग्रुप से कराया जाता है, उसके लिए उत्प्रेरक लेते हैं FeX3 या AlX3, याद रहेगा AlX3, या आपको हम लोग बोलेंगे FeX3। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कराते हैं तो देखिए क्या होगा, बेंजीन के साथ तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, बेंजीन है तो इसके साथ तो 6 हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि देखो हाइड्रोजन ग्रुप में 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन हाइलाइट बना लेगा, और साथ में एक जहां से H हटेगा उसके जगह पे क्या होगा, एक X जाके लग जाएगा, यानी बन गया होगा बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक X जुड़ जाएगा, और साथ बना लेगा हुआ यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा हुआ हाइड्रोजन किसके साथ गया, एक हाइड्रोजन के साथ गया, तो बना लेगा प्लस HX। क्या बना लेगा, प्लस HX बना लेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जब, इसको यदि लिखना हो तो इसको डैश देकर इसके नीचे से लिखिएगा कि जब बेंजीन की प्रतिक्रिया FeX3 या AlX3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में
की उपस्थिति में H2 से कराते हैं तो हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा होगा। अब क्या करना है, तो भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन तो समझ गए। जब बेंजीन की प्रतिक्रिया FeH3 या AlX3 से, किसकी? AlX3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसे करा रहे हैं हम लोग? H2 से करा रहे हैं। तो H2 से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेंजीन का, सॉरी बेंजीन बोल रहे हैं, हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हेलोजनेशन है। अब इसके जगह पे क्लोरीनेशन पूछेगा तो Cl2 हो जाएगा। सेम प्रतिक्रिया, जहां X होगा उसके जगह पे क्या हो जाएगा? Cl2। अगर आपसे पूछेगा ब्रोमिनेशन तो जहां पे X होगा वहां क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। उसके बाद आयोडोनेशन पूछेगा तो जहां पे क्या है, जहां पे हाइड्रोजन ग्रुप में क्या लिखे वहां पे क्या लिख देंगे? I2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब है बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, यानी यहाँ पे क्या करेंगे कि जब बेंजीन की प्रतिक्रिया, किसकी प्रतिक्रिया? बेंजीन की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे? बेंजीन की प्रतिक्रिया Cl2 से कराएंगे और उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? FeCl3 या हो जाएगा AlCl3। क्या हो जाएगा? AlCl3। तो देखो क्या बनेगा, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन लेकर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे H लगा देते हैं सब जगह, H और यहाँ से क्या करेगा? एक Cl और एक H लेकर अलग हो जाएगा, साथ में जाएगा बेंजीन के साथ आपका एक, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा आपका Cl। तो यहाँ पे जो बन गया HCl, तो यहाँ भी क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। तो यहाँ पे बोलेंगे जब बेंजीन की प्रतिक्रिया FeCl3 या AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 से कराते हैं, किसे कराते हैं? Cl2 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, यह हो जाएगा। तो बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन समझ गए। जब बेंजीन की प्रतिक्रिया FeCl3 या AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 से कराते हैं, किसे कराते हैं? Cl2 से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके आगे अब हुआ बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। अभी तो बताए थे क्लोरीनेशन का जिस तरह से बनाओगे सेम वैसे ही क्या करोगे? ब्रोमिनेशन का बनाओगे। तो यहाँ पे क्या करिएगा देखिए, और इसका भी लैंग्वेज लिख लीजिएगा जिस तरह से मैं इसका लिखा हूं, सेम इसका भी क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। जब बेंजीन की प्रतिक्रिया FeCl3 या AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसे कराते हैं? क्लोरीनेशन है तो Cl2 से कराएंगे। Cl2 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब है होगा बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखिए ब्रोमिनेशन में ऐसे हम क्लोरीनेशन जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब बेंजीन की प्रतिक्रिया, किसकी प्रतिक्रिया? जब बेंजीन की प्रतिक्रिया किसे कराएंगे? ब्रोमिनेशन है तो Br2 से कराएंगे। ठीक है, और उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक जो आपका हो जाएगा FeBr3 या AlBr3। अब इससे कराइएगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के क्या हो जाएगा? एक Br के साथ चला जाएगा। बेंजीन का जो सूत्र होता है ना C6 और H6 होता है। क्या होता है? C6 और H6 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसमें से एक H निकलेगा और एक Br के साथ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो क्या बना लेगा? HBr और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन के साथ एक Br आ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया क्या? ब्रोमोबेंजीन। तो बोलेंगे जब बेंजीन की प्रतिक्रिया FeBr3 या AlBr3 से कराते हैं, AlBr3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसे कराते हैं? Br2 से। Br2 से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा, वो एग्जाम में पूछ देगा क्या क्वेश्चन कि
हेलो एरिन्स के मैकेनिज्म यानी बनाने की विधि को लिखे। तो बनाने का विधि तो आपको पता है, बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन, बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन, बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन और बाय डायरेक्ट आयोडोनेशन। इस चार को बना दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हुआ इसका, ये तो आपका हो गया ब्रोमिनेशन, अब यानी बन गया ब्रोमोबेंजीन बन गया। और देखो ये अभी तो हाइड्रोजन ग्रुप का है, तो बन क्या रहा है, हेलो एरिन्स ना बन रहा है, बस इसके नाम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यानी है तो हेलो एरिन्स का ही नए। ठीक, उसके बाद देखिए बाय डायरेक्ट आयोडोनेशन। तो आयोडोनेशन में क्या करना है बाबू, देखो आयोडोनेशन में करोगे सेम चीज लिखोगे, बेंजीन की प्रतिक्रिया किससे कराओगे, बेंजीन को तो चाहे तो हम लोग लड्डू जो बीच में दियो पैसा छोड़कर क्या करोगे आप, ऐसे क्या कर दो कि दे दोगे बॉन्ड, बात यही है। इसीलिए हम ये भी लिख दिए कि आपको ये ना समझना है कि कहीं दूसरा चीज है। ठीक है, ये अभी आपका बेंजीन, जब इसकी प्रतिक्रिया किससे कराओगे, I2 से कराओगे, किससे, I2 से। और यहाँ पे क्या उत्प्रेरक क्या लेंगे बोलिए, तो उत्प्रेरक आपका हो जाएगा Br3 या I3 ना होगा, यहाँ पे Br नहीं आयोडोनेशन है, तो क्या हो जाएगा I3, या लिख देंगे Li3। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया कराइएगा, सेम क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आयोडोबेंजीन। ब्रोमिनेशन में क्या बना था, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे बनेगा आयोडोबेंजीन। तो इसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब इसके और साथ में बनेगा क्या, यहां से I और इस निकल के बनेगा HI बनाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया कि आपका जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के ये चारों टॉपिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आप इसको ध्यान से देखिए, एक एक करके फिर से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके आगे बताते हैं, इतना आप क्या करो, नोट करो। ठीक।